मियाँ साहब, अब ज़रा कोई सियासत की बात कर लें। वहाँ पर तो टग ऑफ वार जो है और जो कन्फ्रंटेशन है बढ़ती चली जा रही है। पिछले दिनों एक जलसा हुआ, वहाँ भी कोई ख़ास खुशगवार ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई, और दूसरी तरफ से तो खैर जो सरकार है वो भी, उसके लिए तो मैं समझता हूँ ये एक नेमत है, नेमत गैर मुतरकबा कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक कर दीजिएगा उर्दू के बाज़ औक़ात, क्योंकि ज़ाहिर और तो सारा टाइम हम यही लगे रहते हैं और ये बाकी इश्यूज़ जो हैं माशाल्लाह उसकी तरफ हमें टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ये अब जो एक दोनों तरफ से एक्सट्रीम पोजीशन ली जा रही हैं, अगर हम देखें तो इसमें अब क्या कहानी जो है वो स्टेल मेट है और स्टेल मेट ही रहेगा फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। मियाँ साहब साहब, इसको दोनों तरफ से, दोनों जानिब से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रियासत इज रियासत और रियासत इज सुप्रीम। और दूसरी जानिब जो है वो एक पार्टी है जो कि गालम गलोच जो है वो देती है। मियाँ साहब मैं कह रहा हूँ हुकूमत तो रियासत नहीं है ना, हुकूमत तो रियासत नहीं है, वो तो हुकूमत है, उसे आना है और चले जाना है। रियासत रहेगी बिल्कुल। तो काजी साहब देखें, असल में गालियां जो है वो तो रियासत को पड़ रही है ना, हुकूमत को जो है वो तो गालियां नहीं पड़ रही, गालियां रियासत को पड़ रही हैं। आपने देखा कि जो जलसे हुए केपीके में, उसमें गालियां किसको गालम गलोच की गई, और वो ऐसी की तैसी किसको कहा गया, रियासत को कहा गया। और जब ऐसी बात करेंगे तो फिर कौन सा मुलाकातों का दिन, आज मंगल का दिन था और मंगल का दिन गुजर गया, मुलाकातें नहीं होनी काजी साहब। और मुलाकातों के लिए फैसला किया गया है कि बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं होगी, ये हुकूमत भी कह चुकी है और बाकायदा तौर पर यह फैसला भी हो चुका है। अब सिर्फ मुलाकात की हद तक नहीं है कि मुलाकात नहीं होनी, बल्कि यहां इस हद तक है कि जो रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ और मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश करेगा, बयान देगा, उसको रीट्वीट करेगा, जो भारतीय बयानिए को जो है वो आगे फैलाएगा, जब किसी जगह पर जो है वो कोई वाकया होगा और पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जाएगी उसकी हिमायत करेगा, उनके खिलाफ जो है वो हार्ड स्टेट जो है वो आहनी जो है वो दीवार बन के जो है वो सामने खड़ी होगी। और बाकायदा तौर पर ये मामला जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तलाल चौधरी साहब ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने वो ट्वीट्स दिखाए और वो रीट्वीट्स जो किए गए वो भी दिखाए और वो ट्रेंड भी दिखाए जो कि मुल्क की सलामती के खिलाफ बनाए गए थे और मुल्क दुश्मनी पर मबनी थे। इन सबको जो है वो बाकायदा तौर पर पकड़ा जाएगा और ये कोई उसमें अबहम नहीं रखा जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। जो भी मुल्क की सलामती के खिलाफ होगा, जहां से भी कर रहा होगा, उसको जो है वो बाकायदा कटहरे में भी खड़ा होना पड़ेगा। उसको इंसाफ का तकाजा जो है वो यही है कि हार्ड स्टेट जो है फैसला कर लिया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये होने जा रही है। दूसरा देखें, कहा यह जाता है कि फलां को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, जनरल बाजवा जो है वो फरार हो गए, ये भी कहा जाता है कि उनको जाने नहीं दिया गया। एक मिनट सर, ये भी कहा जाता है कि फलां जो है वो वहां पर जो है वो दो ग्रुप बन गए हैं। ये सारे का सारा बयानिया अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसमें अब एहतसाब तो होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं का हिसाब, इसमें जजेस का भी एहतसाब होने जा रहा है, इसमें जो है वो अब सियासतदानों का भी एहतसाब होने जा रहा है, मीडिया के वो लोग जो बयानिया में मुलव्वस थे या हैं उनका भी एहतसाब होने जा रहा है। मियां साहब बात ये है, देखिए मैं अभी देख रहा था कि भाई गवर्नमेंट, मैं तो हम अनपढ़ लोग हैं भाई, मगर तारीफ क्या है कि गवर्नमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट। ये तो एक बात है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन स्टेट एक ब्रॉडर सेंस में आती है, इसमें पॉपुलेशन आ जाती है, टेरिटरी आ जाती है, सॉवरेनिटी आ जाती है। मगर सवाल मियां साहब ये है, मेरे अपोजिशन के तो पल्ले कख नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई कख नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है? कोई क्रेडिबिलिटी है? आज की हमारी जो गवर्नमेंट है इसके पास कौन सी क्रेडिबिलिटी है? अभी रिपोर्ट जो वो निकाल के देख लें, जो यूरोपियन यूनियन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियासती इदारों की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं रियासती इदारों को गालियां निकाली जाती है, मैं इदारों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे हम पीटीआई में रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, वो अपना माल भी तो देखो, जिस तरह हमारे पंजाबी में कहते हैं। मेरा मतलब है कि इनमें कोई जान हो, ये कोई डिलीवर कर सकें, ये मईशत को बेहतर कर सकें, अवाम को जो है वो अपने साथ जोड़ सकें। यहाँ पे क्या हो रहा है? IMF आके कहता है यार 5.1 ट्रिलियन जो है ये खाता पीता जाता है। तो फिर बात यह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी भी पैदा करें, उनकी सरकूबी करें जो इस मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाते हैं, या उनकी जो सिंबल्स हैं उन पर अगर कोई तौहीन की करता है तो हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर इधर भी तो देखें काजी साहब, ये सब कुछ होने जा रहा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें ना सर, जो आप बात कर रहे हैं IMF की, जो बात की जा रही है, जो IMF ने पॉइंट आउट किया है वो उसके भी ट्रीटमेंट होने जा रहा है, और वो भी ट्रीटमेंट होने जा रहा है। जो 53 अरब रुपए की जो है वो करप्शन हुई, उसका भी जो है वो एहतसाब होने जा रहा है।
नैब के साबिक जो चेयरमैन हैं उनको बकायदा उनका ऑडिट और उनका हिसाब होने जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं उनका बकायदा तौर पर उनको बुलाया जाएगा, उनका हिसाब होने जा रहा है। और यहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे नैब के, उनको बकायदा उनका हिसाब होने जा रहा है। ऐसे सियासतदानों का जो उसमें भी मुलव्वस थे, जो 2014 से लेकर अब तक जितने भी सियासतदान थे, जो जिस में मुलव्वस था, उनका बकायदा हिसाब होने जा रहा है। यहां पर यह बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो काला धन है वो कई 100 खरब रुपया है, उसको वापस आएगा। 11,000 अरब रुपया वापस आएगा। सर, आपने एक वादा किया था मुझसे, बल्कि किया हुआ है, वो ये है कि मैंने आपको एक खबर भेजी थी कि कौन कौन से लोग इस वक्त पावर सेक्टर में इतने 15-15 साल से बैठे। मैंने नाम भी भेजे थे उनके आपको, और आपने कहा जी ये दुरुस्त है, मगर इस पर हम बात करेंगे। मियां साहब, जिस दिन IPPs के मालकान की लिस्ट छप गई और पता चला कि इनका कोई नेक्सस इस मुल्क की सियासत से, पार्टियों से, लीडरशिप से या हुकूमत से था, तो हम समझेंगे कि वाकई आज करप्शन का गला जो है किसी ने दबोच लिया है। काजी साहब, आज वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब के पास था, आज उनके साथ छोटी सी मीटिंग हुई, तो वो कह रहे थे कि ये बाकायदा तौर पर जो पावर सेक्टर की ट्यूनिंग है वो हमने शुरू कर दी है और इसका ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट इसका झटका करना पड़ेगा। कह रहे थे कि हमने पावर सेक्टर का जो है वो लाइन लॉसेस भी कम करने हैं, चोरी भी कम करनी है, कैपेसिटी पेमेंट भी कम करनी है, और मेरा ये टास्क है। वो कह रहे थे कि मैं टास्क पूरा करके जाऊंगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, जो आपने बात की सर, कि पावर सेक्टर की और बायल सेक्टर की जो गिद्धे हैं उन पर स्टोरी हम करेंगे, जरूर करेंगे। और वो स्टोरी मैं कल इंशाल्लाह पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स से दूंगा कि कौन कितने सालों से बैठे। देखिए ना, मैं अभी देख रहा था कि भाई गवर्नमेंट, मैं तो हम अनपढ़ लोग हैं भाई, मगर तारीफ क्या है कि गवर्नमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट। ये तो एक बात है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन स्टेट एक ब्रॉडर सेंस में आती है, इसमें पॉपुलेशन आ जाती है, टेरिटरी आ जाती है, सॉवरेनिटी आ जाती है। मगर सवाल मियां साहब ये है, मेरे अपोजिशन के तो पल्ले कख नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई कख नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है? कोई क्रेडिबिलिटी है? आज की हमारी जो गवर्नमेंट है इसके पास कौन सी क्रेडिबिलिटी है? अभी रिपोर्ट जो वो निकाल के देख लें, जो यूरोपियन यूनियन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियासती इदारों की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं रियासती इदारों को गालियां निकाली जाती है, मैं इदारों की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे हम PTI में रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, वो अपना माल भी तो देखो, जिस तरह हमारे पंजाबी में कहते हैं। मेरा मतलब है कि इनमें कोई जान हो, ये कोई डिलीवर कर सकें, ये मईशत को बेहतर कर सकें, अवाम को जो है वो अपने साथ जोड़ सकें। यहाँ पे क्या हो रहा है? IMF आके कहता है यार 5.1 ट्रिलियन जो है ये खाता पीता जाता है। तो फिर बात यह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी भी पैदा करें, वो उनकी सरकूबी करें जो इस मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाते हैं, या उनकी जो सिंबल्स हैं उन पर अगर कोई तौहीन बात करता है तो हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर इधर भी तो देखें काजी साहब, ये सब कुछ होने जा रहा है। डायरेक्ट जो आप बात कर रहे हैं ना सर, जो आप बात कर रहे हैं IMF की जो बात की जा रही है, जो IMF ने पॉइंट आउट किया है वो उसके भी ट्रीटमेंट होने जा रहा है। साहब वो उन्होंने हर किसी को कैम सेट रखा हुआ है। ये मैं आपको बात बताऊं, और ये ट्यूनिंग नहीं, जब तक ये झटका ना हुआ तो आपकी मैशत का झटका हो रहा है। झटका समझते हैं ना आप? हम मुसलमान तो झटका नहीं करते ना, हम तो जबिया करते हैं। बहरहाल ये जब तक इनको हाथ नहीं डलता तो उस वक्त तक इकबाल संघेड़ों को सत्ते खैरा ने